ओके खुशी इंग्लिश बोलेंगे बेटा, ठीक है। कि भी सारे सब्जेक्ट की क्लास हो, क्लास लो सर जी। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी लेंगे बेटा, डोंट वरी। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करें बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द राइट चॉइस? पोल आपको गिवन है, तो चलिए रिजल्ट देखते हैं पोल का। ये अर्शिता पोल ये आया वो तो है बेटा, एंड पोल किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, 0। ओके ऑप्शन 1 अटेम्प्टेड, ठीक है 100%। एक ही बच्चे ने किया। स्वीटी गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए तो सभी बच्चे आंसर बताएंगे बेटा कि आपके लिए जो हमारा क्वेश्चन है, फॉर ए कैटलिस्ट विच कंडीशन इज नॉट ए एसेंशियल, कि कौन सी कंडीशन एसेंशियल नहीं है। देखो भाई कैटलिस्ट के लिए, कैटलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले तो कैटलिस्ट की बात करते हैं बेटा, तो कैटलिस्ट का रोल क्या रहता है, टू अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है बेटा, उसको चेंज जो कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। यानी कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करने में हमारा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकते हैं, स्पीड अप करते हैं, और 99% रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। 2-3 बातें मैं साथ में बताना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग भारती, ठीक है। कि जो कैटलिस्ट होते हैं बेटा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, बट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं कर सकते बेटा। यानी कि ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करते, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देते हैं बेटा। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखिए जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और एक कैटलिस्ट व्हिच इज एसेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। देखो भाई कैटलिस्ट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट, वैकेंट ऑर्बिटल्स, फ्री वैलेंसी ऑन द सरफेस, बिल्कुल। अब देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं सभी ऑप्शन में, तो हमारे कैटलिस्ट को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तो रिक्वायरमेंट रहती है बेटा, तभी तो वो कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाएगा। सर जी बायो की क्लास, सुरेंद्र कुमार बेटा आज बायो की क्लास नहीं होगी, आज फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहेगा बेटा, ठीक है। अब वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा तभी तो वो किसी के साथ रिएक्ट कर पाएगा। 43%, ओके यस बिल्कुल सही है बेटा। ये बच्चों ने जो पोल में बी ऑप्शन को पिकअप किया है, दैट इज वेरी नाइस बेटा, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग श्रेया, ठीक है, ओके गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए तो अब हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट होगा, फ्री वैलेंसी ऑन द सरफेस, फ्री वैलेंसी भी होगी बेटा सरफेस पे। सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायर्ड नहीं होगा वो क्या होगा बेटा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका राइट चॉइस रहेगा बेटा, ठीक है। तो आप सभी बच्चों ने आई थिंक अटेम्प्ट किया, किसने इसका आंसर ऑप्शन बी पिकअप किया बेटा, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे आंसर बी ऑप्शन जिसने ठीक किया बेटा, उन सभी बच्चों का आंसर राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस फॉर द क्वेश्चन, फॉर ए कैटलिस्ट व्हिच कंडीशन इज नॉट ए एसेंशियल, कि कौन सी कंडीशन है एसेंशियल नहीं है। तो ये चीज आप सभी बच्चों को ध्यान से याद रखनी है बेटा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम जेड, यानी एटॉमिक नंबर 39 है बेटा और एटॉमिक नंबर 48 बिलोंग करता है। तो भाई देखो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, यस ये जयमोन आपका नाम क्या बेटा, कमेंट योर नेम ऑल्सो। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया कि जिस 39 से 48 तक जो एलिमेंट्स हैं,
कौन सी सीरीज में लाई कर सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद हैं या नहीं है? ठीक है, हाँ, तो जल्दी से बताएंगे बेटा व्हाट इज द हाउ मेनी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग पारुल, कितने बच्चों को डी ब्लॉक एलिमेंट अच्छे से याद है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बेटा। हाउ मेनी स्टूडेंट लर्नड प्रॉपरली द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद हैं वो कमेंट करके बताएंगे बेटा। निशु गुड मॉर्निंग बेटा, चलिए तो बताइए बेटा जल्दी। ओके रुद्रा रिमेंबर, वेरी नाइस बेटा। यस साक्षी नेहरा गुड मॉर्निंग बेटा। Sakshi beta, yesterday I think you have commented also in pyrimidine questions. Am I right? So in that question, say I can reply that in that option only 2 pyrimidines combination are given. That's why we have picked 2 word. Okay, so there is no option in that all 3 combination are given. ठीक है, तो इसलिए बेटा ठीक है, तो चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। निका यस ओके बेटा, तो ये हमारे सभी बच्चों को याद है डी ऑर्बिटल में हो बेटा, डी ऑर्बिटल में होते हैं, बिल्कुल सही है, याद सभी बच्चों को है ना डी ब्लॉक एलिमेंट याद है सर, बिल्कुल अर्षिता, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस बेटा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओके ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट बेटा। ठीक है सर, आपको KMnO4 को अगर हम ट्रीट करते हैं विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फॉर्म्स ए कंपाउंड X। ठीक है भाई, अगर ट्रीट करते हैं तो हमारा कंपाउंड X बनता है, विच डिकम्पोज एक्सक्लूसिवली ऑन हीटिंग फॉर्मिंग Y। जब उसको डिकम्पोज किया जाता है Y बनता है, तो X एंड Y हमें यहाँ पे आंसर करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताएं बेटा कि अगर हमारा इसको हमें पोटेशियम परमैंगनेट में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या होगा बेटा, इससे हमारा कंपाउंड बनेगा क्या, दैट इज Mn2O7 बेटा। और Mn2O7 में जैसे ही हम Mn2O7 में क्या करेंगे बेटा, जैसे ही हम डिकम्पोज एक्सप्लोसिवली ऑन, जैसे इस कंपाउंड को हम क्या करते हैं बेटा हीट अप करेंगे तो ये एक्सप्लोजन जनरेट करता है मैग्नीज ऑक्साइड का, यानी MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड का, ये यहाँ पे क्या बनेगा बेटा एक्सप्लोसिव बन जाएगा बेटा। एक्सप्लोजन प्रोसेस ये शो करता है, हाईली एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन रहती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, व्हाट विल बी द डेल्टा जी वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी? यस बच्चों बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है ए ऑप्शन, वेरी नाइस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव होगी बेटा। ये सभी बच्चों को याद रखना है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहती है बेटा। ये सनुज क्लानिया पोल नहीं आया, ओके आ जाएगा भाई, पर आया हुआ तो है। गुड मॉर्निंग पूजा बेटा। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। यस बेटा नेगेटिव बिल्कुल सही है बेटा, साक्षी नेहरा बिल्कुल सही है, साक्षी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव बेटा ठीक है। अच्छा ये दे वांट एवरी क्वेश्चंस पोल बेटा, हर एक क्वेश्चंस के लिए अगर पोल डालेंगे ये अर्षिता बेटा, सो इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम बेटा। तो आई थिंक आप ऐसे आंसर कर दे तो बेटर है। गुड मॉर्निंग आशीष बेटा, गुड मॉर्निंग सुरेंद्र। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर, विच पेयर ऑफ आयंस इज कलरलेस। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। डब्बू भारद्वाज गुड मॉर्निंग बेटा। तो इसमें ये बताइए कि कलरलेस आयंस हमारे कौन कौन से होते हैं। तो कलरलेस आयंस के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कलरलेस होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड अप होने चाहिए बेटा। और आपको पता है कि जिंक जब भी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो उसके पास से कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता बेटा। तो इसलिए आपको ये बताना है। पोल कंप्लीट 66 वोट, 66 वोट आए थे पोल में। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है बेटा। ओके सुरेंद्र आपका नाम प्रिया है, ओके बेटा। चलिए तो ये Zn2 पॉजिटिव हमारा कलरलेस रहता है बेटा, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। स्कैंडियम भी 3 पॉजिटिव कलरलेस होता बेटा। तो ये हमारे क्या रहेंगे, ऑप्शन है सी विल बी द
राइट चॉइस। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, सी ऑप्शन है राइट चॉइस रहेगा कि ये हमारा कंपाउंड क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। ठीक है, कलरलेस ये चीज आपको याद रखनी बेटा। कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, कलर के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी बच्चों को याद रखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन से रिस्पॉन्सिबल फॉर ए कलर। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कलर के लिए बेटा। वाह क्या बात है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारा क्या रहेगा, जो वेरिएबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन होते हैं बेटा। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे क्या शो कर सकते हैं बेटा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं बेटा, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तक रिएक्शन या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लेके जा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका आंसर रहेगा बेटा 7th का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हमारा किसका एक्स एन ए पॉजिटिव बेटा, कोई एलिमेंट है, इज 24 और मैग्नेटॉन, हेंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड वैल्यू ऑफ एन रिस्पेक्टिवली, एटॉमिक नंबर कितना बेटा 26 है जिसका। तो बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2n, ये हमारा क्या रहेगा, एक तरीके से फॉर्मूला हम कवर अप करेंगे तो हमारा रहेगा n + 1 × n, ये अंडर हमारा रहेगा, और बोर मैग्नेटॉन दे रखा तो 24 हो जाएगा बेटा, जस्ट बेटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा बेटा, फॉर्मूला रहेगा। एलिमेंट की डेफिनेशन बता दो प्लीज मानव श्रेया। ठीक है, हाँ बेटा देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which shows the properties of a s block, जो mutual properties are those elements which shows the mutual properties of a s block as well as a p block। जो s block और p block दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं बेटा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स से बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, जो s block as well as पी ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टीज लाए करते हैं बेटा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स से बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, डी ऑर्बिटल है वो वैकेंट होता है, इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डी ब्लॉक है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए बेटा। ये बात भी आप सभी बच्चों को याद रखनी है। गुड आफ्टरनून सपना बेटा, गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए बेटा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बताएं बेटा। तो अगर हम वैल्यू को अंडर स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, और मैग्नेटॉन के बेसिस पे अगर हम फाइंड आउट करेंगे, सो दैट इज ए राइट चॉइस 4 and 3 बेटा। इसको सोल्व करेंगे ना बेटा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, इस साइड में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारा का सारा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चंस इजीली। अंजू बेटा, टुडे देयर इज ए नो बायोलॉजी क्लास बेटा, टुडे ओनली केमिस्ट्री एंड फिजिक्स क्लास आर देयर। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं बेटा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन से। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I नेगेटिव विद MnO4 नेगेटिव इन वीक एल्केलाइन मीडियम। देखो बेटा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका गिवन है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I नेगेटिव का अगर हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसके साथ बेटा हमारा इसके साथ करवाएंगे MnO4 नेगेटिव के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वीक एल्केलाइन सॉल्यूशन। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वही पूछा गया कि प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से आंसर बताएंगे बेटा। तो अगर हम MnO4 के साथ आयोडाइड आयन है बेटा, आयोडीन का आयन है, उसका अगर हम ऑक्सीडेशन तो आयोडेट बनेगा बेटा, दैट इज। जल्दी बताइए आंसर। हाँ, एक बच्चे ने अर्शिता गिवन आंसर।
ठीक है, यस बेटा भाई मैं ओके जल्दी आंसर करिए। यस बेटा निक्की ओके यस बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर, दैट इज IO3 नेगेटिव एडिट आयन से हमारा फॉर्मड हो जाएगा। बिल्कुल सही है पारुल आपका आंसर बेटा। भावना यू हैव गिवन राइट चॉइस। डब्बू भारद्वाज बिल्कुल सही है बेटा। पारस आल्सो गिवन द राइट आंसर। ठीक है एवन पे तो मैं ठीक है तमन्ना ठीक है बेटा, तो ये आप क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज द आंसर IO3 नेगेटिव। ठीक है आयोडेट आयन हमारा आंसर रहेगा बेटा। 8th क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ये आप सभी को ध्यान से समझना बेटा। यस बेटा A फॉर A1 अकेडमी। ठीक है चलिए बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कौन सा ऑक्साइड है बेटा वो एम्फोटेरिक नेचर का रहेगा। तो जल्दी से आंसर बताएंगे एम्फोटेरिक कौन सा रहेगा बच्चों हमारा, जल्दी आंसर करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होगा, विच वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बताओ बताओ जल्दी आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारा कौन सा रहेगा, विच वन इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है पहले तो सभी बच्चों को पता होगा बेटा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं बेटा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारा क्या होता है, जो एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक के नेचर में हमारा रहेगा Cr2O3। तो Cr2O3। बी फॉर बकेट नहीं बेटा, बी फॉर बास्केटबॉल। अगर किसी बच्चे ने A1 पर बैच ने ले रखा हो तो सर जी इसकी पीडीएफ कहां से बेटा, आप A1 नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप में आपको एक लिंक मिलेगा बेटा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, तो इनका जो पीडीएफ लिंक है वो अवेलेबल हो जाएगा बेटा जल्दी ही, तो वहां से आप इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर, नॉट क्लियर? They are asking about the PDF of all these questions. इन क्वेश्चन की पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको A1 नर्सिंग एकेडमी का पहले डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप। ऐप में क्या रहेगा कि वहां पे आपको पहले ऐप के अंदर लॉगिन आप कर लेंगे, तो वहां पे अगर आपने कोर्स नहीं भी लिया है तो आप लॉगिन करके वहां पे कुछ जो फ्री सेक्शंस होते हैं तो पीडीएफ्स वगैरह वो वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं बेटा। अच्छा तो देखिए बेटा, अच्छा ये एक डन है बेटा ये क्वेश्चन, तो 1 बजे हो जाएगी हम खत्म। यस बेटा 1 बजे हो जाएगी बेटा क्लास। चलिए क्वेश्चन से ये पूछ रहा था कोई बच्चा कमेंट में कि बोर मैग्नेटॉन का, तो ये बेटा 24 अंडर रूट इज इक्वल टू n+2 हम करके ये हमारा फॉर्मूला रहेगा बेटा, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। ठीक है बेटा, तो इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे 24 इज इक्वल टू इसको n² प्लस 2n, इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। ठीक है तो ये फैक्टर्स हम कन्वर्ट करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, ये जानी क्या नाम है बेटा आपका? आप है ना, एक तो ये सभी बच्चे ना कमेंट सेक्शन में अपना जो नाम है ना वो प्रॉपर जो आपका एप्लीकेबल नेम है वो लिखें। बहुत सारे बच्चे ऐप डाउनलोड, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कान ओके, तो आई विल कंसल्ट विद द टेक्निकल डिपार्टमेंट विद इट बेटा, एंड देन वी विल गिव द कंप्लीट ऐप में मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। यस अर्षित बेटा, अगर वहां पे मॉक टेस्ट वगैरह हैं और पीडीएफ्स वगैरह हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, तो सारा का सारा जो मटेरियल है बेटा वो ऐप में जल्दी टेक्निकली अपलोड कर दिया जाएगा। अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है बेटा, तो शायद आप एक बार उसको रिफ्रेश करते रहे तो जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा आप चेकआउट कर पाएंगे। ठीक है ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन को। ठीक है भारती, इज इट क्लियर बेटा?
So with the help of this formula you can find out the 4 magnetron, that is 4 and 3 का and I explained this question. ठीक है, shall we move? ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू कॉपर टू पॉजिटिव हैविंग 3d9 कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर पॉजिटिव हैविंग 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? अगर कॉपर टू पॉजिटिव की बात करें 3d9 और कॉपर पॉजिटिव की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है वो रहेगा बेटा लेस स्टेबल। ये चीज आप सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है। अब क्या बोला गया? कॉपर टू पॉजिटिव है 3d9 कॉन्फ़िगरेशन। अब 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है और कॉपर पॉजिटिव की 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। तो कॉपर पॉजिटिव 3d10 कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से अटेन कर सकता है बेटा? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी ना, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन कॉपर पॉजिटिव की बहुत ही ज्यादा लेस स्टेबल मानी जाएगी, क्योंकि एक्वस फॉर्म में इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये चीज आप सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए बेटा, लेस स्टेबल ये रहता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा बेटा। इज दैट क्लियर बच्चों? सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। पूछा यस बेटा, सी विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस पारस बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम ऑक्साइड इज रेड ऑरेंज इन कलर, द नेचर ऑफ ऑक्साइड इज। देखो बेटा, क्रोमियम ऑक्साइड है जो, उसका नेचर क्या रहता है? वो रेड कलर का हमारा प्रेजेंट होता है। अब देखो, नेचर फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। ठीक है, क्रोमियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे दैट विल बी +6, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? +6 रहेगी बेटा। अब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमारी प्रेजेंट है, तो ये आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि जिसकी प्लस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, तो वो कंपाउंड हमारे क्या रहते हैं? दे आर एसिडिक इन नेचर। तो वो हमारे क्या रहते हैं बेटा? एसिडिक नेचर के होते हैं। सो दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो ये हमारे क्या रहेंगे बेटा? एसिडिक नेचर के कंपाउंड रहेंगे। तो ये बात आप सभी बच्चों को याद रखनी है। ये आपको याद भी रखना है कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है बेटा, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसके? एसिडिक करैक्टर के बेटा। तो एसिडिक करैक्टर के हमारे क्या रहती है? ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है बेटा। तो ये चीज, पवन गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो ये चीज आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट है एसिडिक करैक्टर। यानी अगर आपको 4 ऑप्शन दिए मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है, और आपको उनमें से ये फाइंड आउट करना हो कि व्हिच वन इज द मोस्ट एसिडिक, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं बेटा? आप चेकआउट कर सकते हैं उन सभी में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लो। अगर सेंट्रल मेटल एक ही है, सेम है, और कंपाउंड अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स हैं या डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स हैं, कुछ भी, तो वहां पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी हायर मिलती है बेटा, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ से सबसे ज्यादा शो करेगी। ठीक है, मुस्कान बिल्कुल बेटा, ये और पारुल बिल्कुल सही है बेटा आपका, और ये भारती बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर। वेरी नाइस बेटा। ठीक है, तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाय। देखो भाई, मैक्सिमम स्पिन हमारा जो शो किया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, किसके द्वारा शो किया जाएगा मैक्सिमम? तो देखो बेटा, मैक्सिमम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कौन शो कर सकता है? अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो डी ऑर्बिटल हमारा क्या रहेगा? 1 2 3 4 5। तो ये हमारे क्या रहेंगे? डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं बेटा। अब ये 5 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अगर, सॉरी एक सेकेंड, अगर हम इन सब में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, तो यहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा स्पिन इस प्रकार से रहेगी बेटा। ठीक है, तो अगर इनमें पेयरिंग करते हैं या सिंगल इलेक्ट्रॉन भी डालते हैं, तो सारे के सारे जो D5 है, पांचों के पांचों ऑर्बिटल है, उनकी सबसे मैक्सिमम स्पिन रहेगी ना बेटा। यानी D5 में अगर देखा जाए तो सिंगल इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाएगा। अगर हम इसको ऐसे काउंट करें कि D5 का मतलब ही क्या होता है? D5 का मतलब है 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें सिंगल हमारा इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है बेटा। ठीक है,
तो D5 में हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होते हैं तो इसी की सबसे ज्यादा स्पिन है मानी जाती है मैग्नेटिक। तो दैट इज द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सोल्व हो चुका है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन कैन बी शोन बाय। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले तो आप बताइए डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होगा। चलिए, तो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट क्या शो कर सके, सिंगल एलिमेंट कैन शो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ठीक है भाई, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों शो कर दे बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या है कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट शो करता है बेटा। सिंगल एलिमेंट कैन शो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। देखो बेटा, MnO4 नेगेटिव, अब ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है, रिडक्शन भी शो करेगा बेटा। बात तो बिल्कुल सही है। कॉपर पॉजिटिव हो सकता है और कॉपर में भी कन्वर्ट होगा एक्वस मीडियम के अंदर। तो ये इससे पहले भी हमने क्वेश्चन टैकल किया था बेटा इसका। गुड आफ्टरनून गुंजन बेटा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किया था, तो ये भी शो कर सकता है बेटा। Cl2 इन एल्केलाइन मीडियम। ठीक है, क्लोरीन भी एल्केलाइन मीडियम के अंदर हमारा क्या कर सकता है, सभी की सभी जो टेंडेंसी है वो शो कर सकता है बेटा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सो डी हमारा क्या रहेगा, राइट चॉइस रहेगा बेटा। यस प्रिया, बिल्कुल सही है बेटा, आपका भी आंसर। पूजा बिल्कुल सही है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी 3D सीरीज शो करती है। ये क्वेश्चन से आप सभी बचाएंगे कि सबसे ज्यादा हमारे लार्जेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकता है बेटा। देखो, अगर किसी का पूरा ऑर्बिटल भरा हुआ है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर पाएगा। अब देखो यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा फिलअप है, तो ये तो चांस ही नहीं बनते बेटा। ओके, अब यहाँ पे देखे 3D4। अब 3D4 किस प्रकार से बनेगा बेटा, तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना ले। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या है, 2 ही बने ना बेटा यहाँ पे। तो ये भी हमारा ऑप्शन है, नहीं जाएगा बेटा। अब हम बात करते हैं 3D7 का केस ले लेते हैं। 3D7 का अगर केस देखेंगे बेटा तो दैट इज 1 2, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब 7 है तो 6 7। अब यहाँ पे क्या हुए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे 3 ही बन रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 3D5 का केस, तो 3D5 के केस में हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम काउंट 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे। यानी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे वो ही सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी शो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर C4 कैट इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, वेरी नाइस बेटा। और सभी बच्चों का यस प्रिया बिल्कुल सही है बेटा। सभी बच्चों का आगे बढ़ते हैं बेटा। Which of the following pair of ions has same value of spin only magnetic moment? ठीक है, spin only magnetic moment का क्या आंसर है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जिनकी दोनों स्पिन ओनली हमारे क्या है बेटा। ठीक है, तो क्या रहेंगे बेटा, हमारी स्पिन ओनली जो मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा, कॉपर 3 पॉजिटिव का भी और Fe2 पॉजिटिव का। यानी कॉपर 3 पॉजिटिव के केस में भी और Fe2 पॉजिटिव के भी अगर आप
ऑर्बिटल्स को चेकआउट करते हैं बेटा, तो इनके जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे बेटा। तो CO3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, B विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। डन है बच्चों? नो, बस मुझे ठीक है। तो चलिए बच्चों सभी आंसर करेंगे, दैट इज B फॉर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following transition metal do not form amalgam? चलिए अब amalgam क्या होता है बेटा, what do you mean by amalgam? amalgam का मतलब होता है मरकरी के साथ कोई भी मेटल जब कंबाइन होती है, मरकरी विद मेटल, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एमेल्गम बोलते हैं बेटा। यानी मरकरी और मेटल है वो हमारा क्या बोला जाता है, एमेल्गम बोला जाता है। तो ये हमारा आयरन कभी नहीं बनाता। आयरन एमेल्गम सुना है कभी? नहीं सुना होगा बेटा, क्योंकि मरकरी के साथ आयरन रिएक्ट नहीं करता। एमेल्गम किसके साथ बनाता है बेटा, सोडियम के साथ बना लेगा, पोटेशियम के साथ बना लेगा बेटा, एल्यूमिनियम के यानी कैल्शियम के साथ, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है ना उन्हीं के साथ हमारा जो मरकरी वगैरह है वो मिलके क्या बनाता है, एमेल्गम फॉर्म करता है बेटा। ठीक है, तो ये चीज आप सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है। तो कोबाल्ट के साथ भी नहीं, निकल के साथ भी नहीं, तो ये किसी के साथ भी क्या नहीं करता, एमेल्गम फॉर्म में नहीं करता। तो हमारा राइट चॉइस क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे के साथ एमेल्गम नहीं फॉर्म कर सकता बेटा। तो ये सभी बच्चों को याद रखना बेटा। इज दैट क्लियर? यस बिल्कुल सही है बेटा। अर्शिता बेटा, हर्षित बिल्कुल सही है बेटा। यस बच्चों, बी नहीं आएगा बेटा, डब्बू आपका आंसर डी आएगा। मुस्कान वर्मा बिल्कुल सही है। खुशी, भावना, राधिका ठीक है बेटा। कनिका ए नहीं बेटा, डी आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट फ्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, मैग्नीज के ऑक्साइड से और हैलाइड से मैक्सिमम कौन से होंगे? तो ये क्वेश्चंस आपको बताना है कि मैक्सिमम फ्लोराइड्स और हमारे क्या बताने हैं आपको, ऑक्साइड्स। ठीक है, तो मैग्नीज के कौन कौन से रहेंगे? चलिए देखिए बेटा, अगर मैग्नीज है वो किस किस के साथ रिएक्ट करता है, हमारा ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोराइड क्या रहेगा मैक्सिमम बेटा, MnF4 बेटा, और ऑक्साइड क्या रहेगा, Mn2O7। ये हमारे जो कंपाउंड है बेटा, यही दो कंपाउंड क्या कर सकता है, मैग्नीज है वो शो करेगा किसके साथ है, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो मैग्नीज टेट्रा फ्लोराइड और मैग्नीज तो ऑक्साइड है बेटा, ये हमारा फॉर्म करेगा Mn2O7 की फॉर्मेशन। चलिए, इज दैट क्लियर बेटा? तो ये सभी बच्चे ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस के आंसर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम चेकआउट करते हैं बेटा। विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल आएगा बेटा, इंटरस्टिशियल। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले तो आप सभी बच्चे बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो मेटल हमारी होती है बेटा, अब उस मेटल्स के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स में एटम्स को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया एटम्स को ट्रैप कर लिया बेटा। ठीक है, अब ये हमारा कोई भी मेटल है उसका क्रिस्टल है बेटा। अब इस क्रिस्टल में क्या कर दिया जाए बेटा, हमारे जो अदर एलिमेंट्स हैं जो स्मॉल साइज के बेटा, स्मॉल साइज एलिमेंट्स से लुक लाइक दैट, कार्बन है, कार्बन ले लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं बेटा। ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके एटम्स को, कार्बन मान लो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन वगैरह है, ठीक है, या ऑक्सीजन वगैरह है, इन सब एटम्स को इनके अंदर क्या करवा दिया जाता है, ट्रैप करवा दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, हमारा जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हमारे क्या रहते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक रहते हैं बेटा, हार्डर देन प्योर मेटल। अब सिंपल सी बात है बेटा, जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें अदर एलिमेंट्स को ट्रैप कर दिया गया है, तो ये क्या रहेंगे बेटा, हार्डर, यानी कि हार्ड रहेंगे एज कंपैरिजन टू नॉर्मली मेटल। ठीक है, और केमिकली इनर्ट, ये केमिकली क्या रहते हैं,
इनर्ट भी रहते हैं। सिंपल सी बात है, इनके पास कोई स्पेस नहीं होता रिएक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल होंगे नहीं, तो ये क्या रहेंगे बेटा, इनर्ट भी रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन 1 2 3 ठीक है। हैविंग लो मेल्टिंग, नहीं भाई, जब ये हार्ड हो चुके हैं, मतलब ये इनका ट्रैप हो चुके हैं, तो काफी हार्ड इनका जो मॉलिक्यूल है वो बन गया, तो इसलिए ये क्या कर पाएंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा। तो डी विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। तो डी हमारा क्या रहेगा बेटा, राइट चॉइस रहेगा इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए अब 19 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, डी फॉर डॉक्टर। ठीक है बच्चों, आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये बताइए इनमें से कौन सा ऑक्साइड हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें पूछा गया कि विच इज नॉट एग्जिस्ट, ये ऑक्साइड कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, जल्दी से बताइए बेटा। तो विच हैलाइड ऑफ कॉपर डज नॉट एग्जिस्ट, चेकआउट करेंगे बेटा यहाँ पे। अब देखो CuF, एक सेकंड, देखिए CuF2 पॉसिबल हो सकता है बेटा, तो ये हैलाइड तो हमारा एग्जिस्ट। CuCl2 ये बहुत कॉमन है। अच्छा, CuCl2 को हम जनरली कहाँ पे यूज कर लेते हैं, CuCl2 वगैरह ये हम यूज करते हैं कहाँ पे, जो सैंडमेयर और सैंडमेयर जो रिएक्शन है वहां पे। ठीक है बेटा, कॉपर आयोडाइड ये भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि CuI बोला जाएगा इसको, Cu2I2 को CuI बोला जाता है। CuI2 ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कॉपर के साथ दो बल्कि मॉलिक्यूल्स के एटम्स हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सो डी विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो डी हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए।